नमस्कार, मैं हूं हितेंद्र ठाकुर और आप देख रहे हैं एक नजर। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र पर गरजे राजनाथ सिंह, कहा भाजपा लाएगी विदेशों में जमा काले धन को। भाजपा ने किया महिलाओं का सम्मान, कहा मुख्यमंत्री धूमल ने। प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता के नामों की हुई घोषणा। और मुख्यमंत्री के गृह जिला में 19,000 गरीब परिवार। और अब खबरें विस्तार से। वर्तमान समय में देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और इस महंगाई के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। यह शब्द भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने शनिवार को सुंदरनगर में जवाहर पार्क में आयोजित भाजपा महिला मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहे। भाजपा महिला मोर्चा के सम्मेलन में पहुंचे भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने केंद्र की यूपीए सरकार पर चुन चुनकर निशाने साधे। उन्होंने उपस्थित महिलाओं को उत्साहित करते हुए कहा कि अगर महंगाई को खत्म करना है तो यूपीए सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा और इस कार्य में महिलाएं अपनी अहम भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने कहा कि 6 वर्षों तक भाजपा के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक भी मामला नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस सरकार के केंद्र में आसीन होते ही भ्रष्टाचार के मामले उजागर होना शुरू हो गए। इस मौके पर उन्होंने विदेशों में जमा काले धन के मुद्दे पर भी केंद्र को जमकर लताड़ लगाई और कहा कि अगर भाजपा केंद्र में सत्तासीन होती है तो 1 से 1.5 वर्ष के भीतर विदेशों में जमा सारे काले धन को वापस भारत लाया जाएगा। लेकिन हम आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह विश्वास दिलाना चाहते हैं, जिस दिन हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी, जिस दिन आ जाएगी हमारे देश में भाजपा की सरकार दिल्ली में, याद रखना 1 साल से 1.5 साल के अंदर दुनिया के विदेशी बैंकों में इन भ्रष्ट नेताओं ने और साहों और पूंजीपतियों ने जो आपके पसीने की कमाई को ले जाकर जमा कर रखा है, उसे 1 से लेकर 1.5 साल के अंदर हम हिंदुस्तान की बैंकों में लाएंगे और हिंदुस्तान की गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान निकालेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। राजनाथ सिंह ने कहा कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के माध्यम से कांग्रेस के सहयोगी दलों के नेताओं ने हवा में तरंगों के साथ भी भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार व महंगाई के कारण देश संकट के दौर से गुजर रहा है और महिला शक्ति को इस संकट से देश को उबारने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि आज मुरली मनोहर जोशी ने जब केंद्रीय नेताओं के पत्ते खोलना शुरू किए तो 21 सदस्यों वाली पीएसी में 51 सदस्य उनके खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आज सभी भ्रष्ट राजनीतिक दल कांग्रेस का साथ देने के लिए आगे आ रहे हैं, जो उचित नहीं है। 51 सदस्यों ने विरोध कर दिया। डीएमके, जिस डीएमके के मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप है 2G स्पेक्ट्रम के मामले में, जो आज जेल की हवा खा रहा है, उस डीएमके भी कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई। इतना ही नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, यह 2 राजनीतिक पार्टियां भी कांग्रेस के साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खड़ी हो गई। और मैं बताना चाहता हूं, चाहे डीएमके हो, चाहे सपा हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी बसपा हो, इनके सारे प्रमुखों के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है, इन आरोपों से वो बचना चाहते हैं, इसीलिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वह कांग्रेस के साथ पूरी तरह से खड़े हो गए। राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा ने देश में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का अहम निर्णय लेकर महिलाओं को सम्मान दिया है, जबकि अन्य किसी भी राजनीतिक दल ने महिलाओं को आरक्षण प्रदान नहीं किया है। कांग्रेस को कोसते हुए उन्होंने कहा कि जब जब कांग्रेस केंद्र में आती है तो महंगाई साथ लाती है, जबकि भाजपा के कार्यकाल में हमेशा महंगाई काबू में रहती है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भाजपा की सत्ता में आते ही महंगाई पर काबू पाया जाएगा। सुंदरनगर से के चैनल के लिए रमेश यादव की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं महिला मोर्चा के सम्मेलन की। महिला मोर्चा के सम्मेलन में मुख्यमंत्री धूमल भी केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई चरम सीमा पर है, जिसकी वजह से आम आदमी का जीना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि महंगाई का सीधा बोझ दिहाड़ीदार पर ही पड़ता है। महिला मोर्चा के सम्मेलन में मुख्यमंत्री धूमल ने भी कांग्रेसियों पर निशाने साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आदमी की क्रय शक्ति को बढ़ाकर और वस्तुओं की कीमतों को कम करके अर्थशास्त्र के अनुसार महंगाई पर अंकुश लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि महंगाई होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत आम व्यक्ति को राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में 2,67,000 लोग प्रदेश में पेंशन ले रहे हैं और नए वित्त वर्ष में 25,000 नए पेंशन धारकों को पेंशन सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार अब तक मजदूर की दिहाड़ी में 1,625 रुपए की बढ़ोतरी कर चुकी है। अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले हमारी सरकार ने सचिवालय के प्रवेश द्वार पर ही घोषणा की थी
कि सबसे ज्यादा महंगाई का प्रभाव दिहाड़ीदार मजदूर पर पड़ता है। उसकी दिहाड़ी को हमने 75 रुपए से बढ़ाकर एकदम 100 रुपए किया था, फिर 110 किया, फिर अब 130 किया है। और एक मजदूर को अब साल में 16,425 रुपए ज्यादा मिलते हैं हमारी सरकार के आने के बाद, जो उसको पहले मिला करते थे। मुख्यमंत्री धूमल ने कहा कि महंगाई के लिए यूपीए सरकार पूरी तरह से दोषी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को देखते हुए 3.25 वर्षों में राज्य ने 37 अवार्ड प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 125 करोड़ रुपए खर्च करके डीपीओ के माध्यम से सभी को सस्ता राशन मुहैया करा रही है। इसको चाहे तो हिमाचल प्रदेश की महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, हाईकोर्ट के कोई भी इनकम टैक्स पेई हो, जिसके पास राशन कार्ड है, उसको हम 3 दालें और नमक, तेल, घी ये सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हैं। 125 करोड़ रुपया हर साल इसमें खर्च कर रहे हैं, ताकि महंगाई की मार हमारे आम आदमी को न पड़े, और प्रत्येक नागरिक को न पड़े। प्रत्येक नागरिक इसका लाभ उठा रहा है। तो महंगाई के मुद्दे पर हमने वो करके दिखाया है जो अन्य कोई सरकार कर नहीं सकी। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर भाजपा ने महिलाओं का सम्मान किया है। उन्होंने बताया कि 57% महिलाएं हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में विजयी होकर आई हैं। उन्होंने महिलाओं से विधानसभा चुनावों के लिए अभी से जुट जाने का आह्वान भी किया। सुंदरनगर से के चैनल के लिए रमेश यादव की रिपोर्ट। शनिवार को सुंदरनगर में आयोजित भाजपा महिला मोर्चा के सम्मेलन में जिला भर से हजारों की संख्या में आई महिलाओं ने भाग लिया। जिला भर के 10 मंडलों की महिला नेत्रियों ने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन महिलाओं को जिस शख्स का इंतजार था वो कहीं नजर ही नहीं आई। सुंदरनगर से जवाहर पार्क तो पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ नजर आया, पर जिसे देखने के लिए महिलाओं का हजूम उमड़ा, उस शख्सियत के दर्शन किसी को भी नहीं हो पाए। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष स्मृति ईरानी इस सम्मेलन में नहीं पहुंच पाई। सुंदरनगर में आयोजित किए गए सम्मेलन में भाजपा सरकार के काबीना मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर, जयराम ठाकुर भी अपनी हाजिरी भरते हुए नजर आए, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार और परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने इस सम्मेलन से अपनी दूरी बनाए रखी। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की नेत्रियों ने महंगाई को लेकर केंद्र की यूपीए सरकार पर जमकर तीखे प्रहार किए। और एक संकल्प हमने लिया है, भले ही आज हमारा ये समापन समारोह है, लेकिन बहनों भाइयों मैं बता देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का ये कार्यक्रम अभी भी जारी रहेगा और हम इसको घर घर तक, मंडल स्तर से लेकर बूथ स्तर से लेकर हर घर तक लेके जाएंगे। हर बहन को जागरूक करेंगे। अभी भी हम हर बहनों के साथ जो इस महंगाई के मुद्दे को लेके जाएंगे। तब तक जब तक केंद्र की सोई हुई सरकार, गूंगी बहरी सरकार जाग नहीं जाती, तब तक भाजपा महिला मोर्चा इस अभियान को छेड़े रखेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित खीमीराम भी इस मौके पर जमकर गरजे और कहा कि भाजपा सरकार के सफल प्रयासों को ध्यान में रखते हुए जनता ने पंचायत चुनावों में भाजपा को बहुमत प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार पार्टी चिन्ह पर हुए नगर निकाय चुनाव में भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है और भाजपा ने अपना झंडा बुलंद किया है। हमारे प्रदेश में 3183 पंचायतें पर चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक प्रधान 2357 पर जीते हैं, 2357 पर, और कांग्रेस 826 पर ही उनको संतोष करना पड़ा। ब्लॉक समिति हमारे प्रदेश में 77 है। 77 में से हमने 56 जीती हैं, 56। जिला परिषद पिछली बार हमारे पास 12 में से केवल मात्र 4 थी और इस बार 11 पर चुनाव हुए, 11 में से हम जिला परिषद 9 पर हमने कब्जा किया। इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष रिखीराम कौंडल, विधायक रूप सिंह ठाकुर, दिलेराम, हीरालाल, कर्नल इंदर सिंह, विधायिका विनोद चंदेल, उर्मिल ठाकुर, सांसद विमला कश्यप, पूर्व सांसद महेश्वर सिंह, प्रदेश महामंत्री रामस्वरूप शर्मा, उपाध्यक्ष रूपा शर्मा, समाज कल्याण बोर्ड की चेयरमैन बीमा ठाकुर, महिला आयोग की अध्यक्षा अंबिका सूद सहित अन्य भाजपा नेता भी उपस्थित थे। सुंदरनगर से के चैनल के लिए रमेश यादव की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ। क्या आप गुदा में जलन, खून आना, दर्द रहना, खुजली होना की शिकायत से परेशान हैं?
ध्यान रहे यह बवासीर हो सकती है। नकलबाजों से सावधान रहें और केवल डिग्री होल्डर व अनुभवी डॉक्टर से ही इलाज करवाएं। पिछले 30 सालों से अनुभवी डॉक्टर JS फोगात से मिले और बवासीर खूनी हो या बादी केवल एक ही टीके में गारंटी के साथ खत्म। चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को जल्द ही मिलने वाला है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां मिलेंगे रोजगार के सुनहरी अवसर। जल्द आ रहा है रोजगार समाचार सिर्फ के चैनल पर, इन एसोसिएशन विद सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज मंडी। कैसा रहेगा यह सप्ताह आपका, जानिए साप्ताहिक राशिफल में। जल्द आ रहा है चैनल के पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बढ़ते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2009 के लिए विकासात्मक पत्रकारिता के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल 4 मई 2011 को शिमला में यह पुरस्कार विजेताओं को प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी विजेता पत्रकारों को अपनी तरफ से बधाई दी है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी सूची के मुताबिक राष्ट्रीय पुरस्कार फाइनेंशियल एक्सप्रेस के चंडीगढ़ स्थित पत्रकार चरणजीत आहूजा को मिला है। राज्य पुरस्कार पहली खबर के शिमला स्थित पत्रकार मनीष शर्मा को दिया जाएगा। राज्य पुरस्कार में द्वितीय सर्वश्रेष्ठ लेख शिमला स्थित 3 पत्रकारों अश्विनी शर्मा इंडियन एक्सप्रेस, रचना गुप्ता दैनिक जागरण और तत्कालीन हिंदुस्तान टाइम्स में कार्यरत अर्चना फुल के पाए गए हैं, जिसके लिए तीनों को पुरस्कार दिया जाएगा। राज्य पुरस्कार में तृतीय सर्वश्रेष्ठ लेख शिमला स्थित दिव्य हिमाचल के सुनील शर्मा का पाया गया है। जिला पुरस्कार ऊना जिला के दैनिक जागरण के पत्रकार अजय ठाकुर को दिया जाएगा। इस श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार मंडी जिला से दिव्य हिमाचल के पत्रकार DR सकलानी और तृतीय पुरस्कार मंडी जिला में ही उस समय कार्यरत दैनिक जागरण के सुनील राणा को दिया जाएगा। वर्ष 2009 के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को दिए जाने वाले पुरस्कारों की घोषणा बाद में की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मुख्यमंत्री धूमल के गृह जिला में 19,479 परिवार गरीब है और इन गरीब परिवारों के उत्थान के लिए सरकार ने अंत्योदय प्रकोष्ठ का गठन किया है। इस प्रकोष्ठ के माध्यम से गरीबों के उत्थान की जिम्मेदारी रसील सिंह मनकोटिया को सौंपी गई है। मनकोटिया ने हमीरपुर में पत्रकारों से रूबरू होकर अंत्योदय प्रकोष्ठ के माध्यम से दिए जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश अंत्योदय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रसील सिंह मनकोटिया ने बताया कि प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अंत्योदय प्रकोष्ठ की स्थापना की है। उन्होंने बताया कि इस समय पूरे हिमाचल प्रदेश में 2,98,291 परिवार अंत्योदय की श्रेणी में शामिल है और उन्हें गरीबी से उभारना ही प्रकोष्ठ का पहला काम है। मनकोटिया ने मुख्यमंत्री धूमल के गृह जिला की जानकारी देते हुए बताया कि इस समय हमीरपुर जिला में 19,489 परिवार BPL की श्रेणी में शामिल है, जिन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के करीब 44,996 BPL परिवारों को निःशुल्क बिजली की सुविधा प्रदान की जा रही है। परिवारों के लिए सरकार ने बेटी अनमोल योजना, जितने प्रदेश के अंदर घर हैं अंत्योदय परिवार, सरकार की योजना है कि इन घरों में बिजली के कनेक्शन फ्री दिए जाए, जिसमें इसमें 44,996 परिवारों को निःशुल्क बिजली दी जाती है। जिस परिवार में 18 वर्ष से कम बच्चे हों, उन परिवारों को 2,000 रुपये प्रति वार्षिक इन परिवारों को दिया जा रहा है, जिनमें लड़कियों को कक्षा 1 से लेकर 3 तक 300 रुपये प्रति बच्चा, कक्षा 4 में पढ़ रहे बच्ची को 500 रुपये, 5वीं वाले को 600 रुपये, 7वीं वाले को 700 रुपये, 8वीं वाले बच्चे को 800 रुपये और 10th में पढ़ने वाले बच्चे को 1,500 रुपये सरकार इसमें 3 लोगों को दे रही है। मनकोटिया ने बताया कि सरकार BPL परिवारों को 38 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क प्रदान करा रही है। उन्होंने बताया कि मातृशक्ति योजना के तहत BPL परिवारों को दुर्घटनाग्रस्त होने पर 1 लाख रुपए और घायल होने पर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान भी किया गया है। कुल मिलाकर के हमीरपुर जिला में 19,479
अंत्योदय परिवार हैं। इन अंत्योदय परिवारों के लिए जहां प्रदेश सरकार भिन्न भिन्न योजनाएं चला रही है, के लिए 38 प्रकार की दवाइयां प्रदेश सरकार निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। उनके परिवारों में अगर कोई प्रस्तुता होगी महिला, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा। अगर प्रस्तुता घर में होती है तब भी 700 रुपए उस परिवार को सरकार दे देगी। दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए और घायल होने पर 50,000 रुपए सरकार देती है। मनकोटिया ने बताया कि राज्य सरकार और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी का एकमात्र लक्ष्य गरीबों का उत्थान करके उन्हें अग्रणी पंक्ति में खड़ा करने से है। उन्होंने बताया कि वह उन्हें मिली जिम्मेवारी को निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमीरपुर से के चैनल के लिए नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। फिलहाल फिर वक्त गुजरा एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए एक नजर। Jagrati Medical Center provides you all type of gynae and obstetric consultation by Dr. Meena Sharma. Here we provide facilities of gynae and obstetric services. We also provide facilities for all type of major and minor gynecological surgeries. Here emergency cases are taken on priority. Here OPD hours are 9 a.m. to 2 p.m. and 3 p.m. to 6 p.m. Dr. Manjul Kumar will also provide medical consultation at Jagrati Medical Center. Also contact Dr. Manjul for upper GI endoscopy, echocardiography, bronchoscopy and lung functions test. Facilities for general surgery, pediatric consultation and anesthesia also available. Institutional expenditure is reimbursable for gynae and obstetric services for HP government employees. So do have benefits now at Jagrati Medical Center near Government Middle School, NH21, Purani Mandi, Mandi, Himachal Pradesh. सबसे प्यारा मेरा घर खिड़कियां दरवाजा इधर मम्मी पापा करे दुल्हन मैं हूँ घर की राजकुमारी। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को जल्द ही मिलने वाला है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां मिलेंगे रोजगार के सुनहरी अवसर। जल्द आ रहा है रोजगार समाचार सिर्फ के चैनल पर, इन एसोसिएशन विद सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज मंडी। 111 वर्षीय मौनी बाबा इन दिनों छोटी काशी मंडी में पधारे हुए हैं। मौनी बाबा मोतीपुर स्थित मां चामुंडा के मंदिर में रुके हुए हैं। उनके साथ आए भक्तों ने बताया कि मौनी बाबा पिछले 52 वर्षों से मौन व्रत पर है और तभी से बाबा ने अन्न भी ग्रहण नहीं किया है। मौनी बाबा मंदिर में होने जा रहे महायज्ञों में शिरकत करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। क्या आप कभी बिना बात किए रह सकते हैं? नहीं ना। लेकिन मंडी शहर में एक ऐसे चमत्कारी बाबा पधारे हुए हैं जिन्होंने पिछले 52 वर्षों से अपनी जुबान ही नहीं खोली है। हालांकि बाबा पहले बात किया करते थे, लेकिन यकायक बाबा ने मौन व्रत को धारण कर लिया। 111 वर्ष की आयु वाले मौनी बाबा असम के रहने वाले हैं और इन दिनों छोटी काशी मंडी में पधारे हुए हैं। बाबा मंडी शहर के साथ लगते मोतीपुर मंदिर में ठहरे हुए हैं। उनके शिष्य ने बताया कि बाबा ने पिछले 52 वर्षों से कोई बात नहीं की है और न ही बाबा ने इतने ही वर्षों से अन्न का दाना ग्रहण किया है। शिष्यों ने बताया कि बाबा केवल मात्र फल और दूध के सहारे ही अपना जीवन गुजार रहे हैं। आपके धर्मनगरी मोतीपुर माता चामुंडा के दिव्य धाम में परम पूज्य अवधूत संत मौनी बाबा जी, जो कामरूप कामाख्या असम से भगवती की इच्छा अनुसार पधारे हैं। गुरुजी की उम्र 111 वर्ष है और 52 वर्ष से गुरुजी मौन व्रत हैं और फलहार का सेवन करते हैं। ऐसे महान दिव्य संत खाकी बाकी के दर्शन करके आप लोग लाभ उठाएं। बाबा के दर्शन से ही सभी भक्तों का कल्याण होता है एवं उसके दुख दारिद्र्य का नाश होता है। बाबा छोटी काशी में मोतीपुर स्थित मां चामुंडा धाम में आयोजित होने वाले विशाल महायज्ञ में शिरकत करने के लिए यहाँ पधारे हुए हैं। मोतीपुर स्थित दिव्य धाम में 2 जून से 10 जून तक 108वां शतचंडी नवकुंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। बाबा के साथ आए शिष्यों का मानना है कि यह प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा यज्ञ होने वाला है, जिसमें सभी पौराणिक रीति रिवाजों को निभाया जाएगा।
आपके इस छोटी काशी नगरी में 2 जून 2011 से 10 जून 2011 तक हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा और महान यज्ञ शतचंडी नवकुंडीय महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन होने जा रहा है। महायज्ञ को लेकर मंदिर में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और विद्वानों का यहां आना भी शुरू हो गया है। मंदिर कमेटी ने महायज्ञ के लिए जनता से सहयोग की अपील भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मोतीपुर मंडी। मंडी शहर की सड़कें गर्मी के मौसम में जवाब देने लग गई है। शनिवार सुबह शहर के बीचों बीच अचानक ही सड़क में एक गड्ढा पड़ गया। गणिमत यह रही कि गड्ढे में किसी का पांव नहीं फंसा। गड्ढा छोटा था और विभाग के कर्मचारियों ने भी तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए इसकी मरम्मत कर दी। शनिवार की सुबह लोगों को मंडी शहर के बीचों बीच स्कूल बाजार की सड़क में एक गड्ढा देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हालांकि शहर की सड़कों पर गड्ढे देखा जाना आम बात है, लेकिन यह गड्ढा कुछ अलग तरह का था। गड्ढे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने कोई छेद करने का प्रयास किया हो। गड्ढा कैसे हुआ इस बारे में किसी को कोई पता नहीं, लेकिन इस गड्ढे के आसपास से गुजरने वाले सभी इसे बड़े गौर से देखते हुए नजर आए। विभाग के कर्मचारियों को इसकी खबर मिली और उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर गड्ढे को भरने का काम शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने इधर उधर से पत्थर इकट्ठे करके गड्ढे की अस्थायी तौर पर खानापूर्ति कर दी। ये खड्डा सुबह पड़ा है जी, सुबह पड़ा है। जब आपने दुकान खोली तभी पड़ा? हाँ, तभी पड़ा हुआ था खड्डा। पहले का नहीं है, सुबह रात को ठीक था, सुबह पड़ा होगा। सुबह पड़ा होगा। सुबह क्या काम चल रहा है यहाँ पर? भर रहे हैं इसको गड्ढे को या नहीं? हाँ, अभी आए थे चेक करने के लिए, तो वो पत्थर लेने गए हैं। जिस तरह से शहर की सड़क में यह गड्ढा पड़ा वो शायद आम आदमी के लिए आम बात हो सकती है, लेकिन यकायक सड़क का इस तरह से धंस जाना विभाग के लिए जरूर एक जांच का विषय है। गड्ढे को देखकर एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या शहर की सड़कें इतनी कच्ची हैं जो इस तरह से कभी भी धंस सकती हैं? ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। एक नजर के इस अंक में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले एक नजर के दर्शकों के लिए जानकारी। प्रदेश से जुड़ी खबरें देखें अब दुनिया के किसी भी कोने पर। के चैनल को लाइव देखने के लिए लॉग ऑन करें www.kchannel.in और जुड़े रहिए के चैनल के साथ हर समय कहीं भी कभी भी। अधिक जानकारी के लिए हमारे कार्यालय में संपर्क करें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।